आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है विश्व पर्यटन दिवस 2025। एक तिथि नहीं, एक दर्शन। आलेख धर्मेंद्र सिंह लोधी। आप मध्य प्रदेश शासन संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। विश्व पर्यटन दिवस केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जो हमें याद दिलाता है कि पर्यटन समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला जीवंत सेतु है। प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाने वाला ये वैश्विक उत्सव संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की उस प्रेरणा का हिस्सा है जो 1980 से जिम्मेदार, सुलभ और सतत पर्यटन को आगे बढ़ाने का साझा मंच देता आया है। इस साल का केंद्रीय विषय पर्यटन और सतत परिवर्तन हमें यह सुनिश्चित करने का आह्वान करता है कि विकास की रफ्तार प्रकृति, संस्कृति और समुदायों की कीमत पर नहीं, बल्कि सामंजस्य और सह अस्तित्व पर केंद्रित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पर्यटन को केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानता है। वोकल फॉर लोकल के आह्वान ने स्थानीय शिल्पकला, व्यंजन और परंपराओं को वैश्विक पहचान दिलाने की राह खोली है। उनका ट्रिपल टी टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी मॉडल परंपरा और आधुनिकता के संतुलन के साथ बहुआयामी विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश पर्यटन को केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के माध्यम ही नहीं, अपितु जन आंदोलन के रूप में आकार दे रहा है। हमारी नवीन पर्यटन नीति 2025 के अनुरूप किए गए रणनीतिक निवेशों ने बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यटकों के आगमन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। यही पहल आगे निवेश, उद्यमिता और रोजगार को प्रेरित कर रही है। नीति स्तर पर पर्यटन नीति 2025 के माध्यम से राज्य ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव रीवा और ग्वालियर में 10,968 करोड़ रुपए से अधिक का निजी निवेश आकर्षित किया और असंख्य नए रोजगार के अवसरों का मार्ग खोला है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई उड़ान दी है। अतुल्य भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश प्रकृति की गोद और संस्कृति की आत्मा से परिपूर्ण है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग वनाच्छादित है, जो देश में सर्वाधिक है। यहाँ 12 राष्ट्रीय उद्यान, 24 वन्यजीव अभयारण्य और 9 टाइगर रिजर्व हैं। 785 बाघ हमारी वन संपदा की समृद्धि का परिचायक हैं। कान्हा और पेंच की हरित वादियों ने रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक के कल्पना लोक को जीवन दिया। हमारी जीवनदायिनी नदियां मां नर्मदा और शिप्रा प्रदेश की प्रकृति और संस्कृति दोनों का स्पंदन है। भेड़ाघाट की संगमरमरी घाटियों के बीच धुआंधार का गूंजता जलप्रपात और उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ दोनों ही हमारे आध्यात्मिक प्राकृतिक वैभव के प्रतीक हैं। अद्भुत विरासत से समृद्ध मध्य प्रदेश गर्व से कह सकता है कि वो भारत के बहुमूल्य यूनेस्को विश्व धरोहर परिदृश्य का धनी संरक्षक है। खजुराहो के मंदिर समूह, सांची के बौद्ध स्मारक और भीमबेटका के शैलाश्रय हमारी अस्मिता के शिखर हैं। 2025 में हमारी सांस्कृतिक धरोहर को नई मान्यताएं भी मिली। भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड कला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। नई दिल्ली में जनवरी 2025 के 8वें हॉस्पिटैलिटी इंडिया टूरिज्म ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी अवार्ड में मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, बेस्ट स्टेट फॉर पब्लिसिटी सम्मान मिला। साटे 2025 में बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड, वेटा में लीडिंग हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन और सितंबर 2025 में इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स द्वारा बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड और द वीक मैगजीन के गोल्डन बैनियन अवार्ड हेरिटेज टूरिज्म ने हमारे संकल्प को और दृढ़ किया। मध्य प्रदेश ने हाल ही में रीवा और ग्वालियर में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के माध्यम से पर्यटन विकास की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। आगामी 11 से 13 अक्टूबर 2025 को भोपाल में आयोजित होने वाला मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट राज्य के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर सिद्ध होगा। इस मार्ट का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स और विदेशी खरीदारों को मध्य प्रदेश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों से सीधे जोड़ना है। साथ ही ये मंच पर्यटन क्षेत्र में निवेश और साझेदारी को प्रोत्साहन देने के साथ फिल्म पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और साहसिक पर्यटन जैसे उभरते क्षेत्रों में नए अवसरों को विस्तार देगा। कार्यक्रम आजकल में इतना ही। नमस्कार।